आज हम पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल आखिर इन्वायरमेंट के ये जो टर्म्स हैं, फूड चेन एंड फूड वेव, ये अक्सर क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से। तो आइए हम समझते हैं खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। और वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ऑन। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला को हम अंग्रेजी में कहेंगे फूड चेन। खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चेन, फूड चेन। और जबकि खाद्य जाल को हम कहेंगे फूड वेव, फूड वेव। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि खाद्य श्रृंखला फूड चेन क्या है और फूड वेव खाद्य जाल क्या है। तो इसको समझने से पहले आइए हम एक खाद्य श्रृंखला को बना करके देखते हैं। ये हमने विभिन्न स्तर पे हमने एक लेवल तैयार किए हैं। जैसे सबसे नीचे आपको दिख रहा है ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट्स अर्थात हरे पेड़ पौधे। ये हरे पेड़ पौधे किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का बेस बनाते हैं। बेस मतलब आधार बनाते हैं जहां से कोई भी इकोसिस्टम तैयार होता है। इन हरे पेड़ पौधों को कीट पतंगे खाते हैं। इन कीट पतंगों इन इंसेक्ट को मेंढक खा लेते हैं। इन मेंढक फ्रॉग को स्नेक खा लेता है और स्नेक को बाज खा लेता है। तो इस प्रकार से हरे पेड़ पौधों पे कीट पतंगे निर्भर है, कीट पतंगों पे मेंढक निर्भर है, मेंढक पे स्नेक निर्भर है और स्नेक पे बाज निर्भर है। कहाँ पे? इस इकोसिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे भोजन के लिए एक दूसरे पे निर्भर है। तो प्रत्येक लेवल एक लेवल ट्रॉपिक लेवल कहलाता है, जहाँ पे भोजन के साथ साथ ऊर्जा का भी स्थानांतरण होता है। ये ऊर्जा स्थानांतरण एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पे आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे अगर हम कीट पतंगों को हटा दें तो पूरी ये श्रृंखला टूट जाती है, ये चेन टूट जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक चेन, भोजन के लिए जो जीव एक दूसरे पे आश्रित है, उन्होंने एक चेन बनाई है। इसीलिए इस सिंगल वे की इस चेन को हम नाम देते हैं फूड चेन, नाम देते हैं फूड चेन। और इसी फूड चेन को हम क्या कह रहे हैं? खाद्य श्रृंखला। इसको हम खाद्य श्रृंखला कह रहे हैं। श्रृंखला अर्थात चेन, जहां पे एक चेन के रूप में, एक कड़ी के रूप में प्रत्येक जीव दूसरे जीव पे आश्रित है। अगर हम यहाँ से मेंढक को हटा देते हैं तो उसका प्रभाव इंसेक्ट पे भी पड़ेगा, इंसेक्ट बढ़ जाएंगे और स्नेक पे भी पड़ेगा, क्योंकि स्नेक को डायरेक्टली मेंढक खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो ये एक फूड चेन का एग्जाम्पल है। आइए इस चेन के माध्यम से हम फूड वेव को समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे आपको दूसरी जो श्रृंखला दिख रही है, वहां पे आप देख रहे हो कि हरे पेड़ पौधे, ग्रीन प्लांट्स के को खाने वाला एक और आ गया। कौन? तिलचट्टा या ग्रासहोपर। ये ग्रासहोपर भी ग्रीन प्लांट्स को इनगल्फ कर रहा है। उसका भोजन ग्रीन प्लांट्स है, कीट पतंग का भी है और तिलचट्टे का भी है। इस श्रृंखला की बात कर रहा हूँ। उस ग्रासहोपर को बर्ड, पक्षी क्या कर लेता है? इनगल्फ कर लेता है। और लास्ट में पक्षी को बाज, हॉक क्या कर लेता है? इनगल्फ कर लेता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक श्रृंखला की हमने पहले बात की। अब यहाँ पे हम दूसरी चेन यहाँ से होकर के यहाँ चलती है। तो अभी हमने यहाँ पे दो फूड चेन को लिया है। धीरे धीरे हम एक दो फूड चेन और समझाने की कोशिश करते हैं और तब जाकर के ये बनेगा फूड वेव। एक और श्रृंखला के माध्यम से हम फिर आपको समझा रहे हैं कि इन हरे पेड़ पौधों को फिर से रेड या चूहा खा लेता है। सपोज यहाँ पे गाजर है तो गाजर को चूहा खा लेता है। धान के पौधे हैं, धान के पौधों को चूहा खा लेता है। उस चूहे को स्नेक, सांप पकड़ के खा लेता है। तो एक श्रृंखला यहाँ से भी शुरू हो गई है जो यहाँ से ऊपर चलती है और स्नेक को बाज खा लेता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रेड चूहे को खाने वाले ये स्नेक है और इस चूहे को डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि बाज भी तो इस चूहे को खा सकता है। बाज की नजर पड़ी और बाज ने भी अपना भोजन चूहे को बनाया। तो एक और श्रृंखला पैदा हो गई, हरे पेड़ पौधे, चूहा और चूहे को बाज। एक श्रृंखला ये शुरू हो गई। आगे हम देखते हैं कि इस इंसेक्ट को स्नेक भी तो डायरेक्टली इनगल्फ कर सकता है। तो हम इस स्नेक क्या करता है? कीट पतंगों को, इंसेक्ट को पकड़ता है और सीधे खा लेता है। तो एक श्रृंखला ये भी शुरू हो गई। हरे पेड़ पौधों को इंसेक्ट ने खाया और इंसेक्ट को सांप पकड़ के ले गया और सांप को बाज ने खाया।
या ये भी तो हो सकता है कि इस तिलचट्टे को स्नेक इनगल्फ कर ले। तो एक खाद्य श्रृंखला ये भी शुरू हो गई कि हरे पेड़ पौधों को ग्रासोपर और ग्रासोपर को स्नेक और स्नेक को बार। अब यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है कि एक श्रृंखला दूसरी सीढ़ी, कहने का मतलब यह है कि इस जाल नुमा स्ट्रक्चर में बहुत सारी चेन्स बन गई हैं। ग्रीन प्लांट्स, रेड hawk. Then now second, green plants, red snake and hawk. Then now third, green plant, insect, frog, snake and hawk. The third one. The fourth one is green plants, insect and snake and hawk. And the now next is green plants, grasshopper, snake and hawk. And the last one is green plants, grasshopper, bird and hawk. तो इस प्रकार से बहुत सारी श्रृंखलाएं मिल करके आपस में एक क्या बना रही है, एक जाल बना रही है। और इसी जाल को हम क्या नाम दे रहे हैं, वेव का नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, वेव। और इसी वेव को यहाँ पे जो ये जाल बना है, जो ये खाद्य श्रृंखलाएं बनी हैं, ये श्रृंखलाएं भोजन के लिए एक दूसरे पे प्रत्येक जीव आश्रित है, इसीलिए इसको हम कहते हैं खाद्य जाल या फूड वेव। खाद्य जाल या फूड वेव। तो प्यारे बच्चों, अब आपको समझ आया होगा कि फूड चेन और फूड वेव क्या है। फूड चेन अपने आप में एक छोटा सा टर्म है जिसमें कि एक श्रृंखला होती है, जबकि फूड वेव की अगर बात करें तो फूड वेव में एक से ज़्यादा श्रृंखलाएं मिलकर के फूड वेव को बनाती हैं। तो फूड चेन और फूड वेव में क्या अंतर है, फूड चेन में कोई भी एक श्रृंखला हो सकती है जहाँ पे जीव भोजन के लिए एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, जबकि फूड वेव की बात करें तो एक से अधिक फूड चेन, वन से ज़्यादा फूड चेन आपस में मिलकर के फूड वेव का निर्माण करती हैं। प्रत्येक जीव खाने के लिए, खाद्य पदार्थों के लिए या भोजन के लिए एक दूसरे जीव पे आश्रित होता है, और प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पे ऊर्जा का भी हस्तांतरण होता है, जिसको हम फूड वेव के नाम से जानते हैं। तो ये फूड चेन और फूड वेव का एक सिंपल सा एक स्केच डायग्राम था। अच्छा बच्चों, आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी होगी कि जब भी हम फूड चेन और फूड वेव की बात करेंगे तो अगर हमें उसका स्केच डायग्राम बनाना होगा तो हम वहाँ पे इस प्रकार से हरे पौधे लिखा और चारों ओर से आपने क्या किया, लाइनिंग मार दी। आपको वहाँ पे ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है कि हमने रेड चूहा लिखा तो हम वहाँ पे चूहा बनाए, हमने कीट पतंगे लिखे तो वहाँ पे ग्रासहोपर बनाए, कीट पतंगे बनाए, मेंढक लिखा तो मेंढक बनाए। आपको ये सब छोड़ करके सिर्फ स्केच डायग्राम, आपने नाम लिखा, बाहर से ये ड्रॉ कर दीजिए और एरो का निशान जरूर मार दीजिए कि खाद्य पदार्थ और ऊर्जा का हस्तांतरण कहाँ से कहाँ की ओर हो रहा है। तो इस प्रकार से खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला, फूड चेन एंड फूड वेव की ये सीरीज आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।